जब आप रियल नंबर्स की दुनिया में हैं तो आप चार ऑपरेशन से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो गए थे। कौन से चार ऑपरेशन से? आपने कहा a प्लस बी, दैट वाज नथिंग बट किस ऑपरेशन से आया? एडिशन के ऑपरेशन से। यहां पे जो भी फिल किया वो किस ऑपरेशन से आया? सब्ट्रैक्शन से। जब आपने a को रिपीटेटिवली ऐड किया, सो दैट वाज a इंटू, और साथ में आप क्या लिखोगे? a टू द पावर n माइनस वन, a टू द पावर n माइनस टू b, a टू द पावर n माइनस थ्री b स्क्वायर। कहां तक जाएगा? सेकेंड लास्ट टर्म होगा a b टू द पावर n माइनस टू, और लास्ट टर्म होगा, देखो जब भी ना फ्रैक्शंस को ऐड करना पड़े तो सबका सेम डिनोमिनेटर कर दो। ये 1/4 है, इसे 2/4 कर दो, इसे 4/4 कर दो, तो a टू द पावर 7/4। दिस यहां पे आपको दिस माइनस दिस और उलट जा रहा है, तो सबसे अच्छी बात होगी कि पहले मैं सबको सिंप्लीफाइड वर्जन में इंडिविजुअली लिख दूं। जब आप रियल नंबर्स की दुनिया में हैं तो आप चार ऑपरेशन से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो गए थे। कौन से चार ऑपरेशन से? आपने कहा a प्लस बी, आपने यहां पे जो भी फिल किया दैट वाज नथिंग बट किस ऑपरेशन से आया? एडिशन के ऑपरेशन से। फिर आपने यहां पे जो भी फिल किया वो किस ऑपरेशन से आया? सब्ट्रैक्शन से। सब्ट्रैक्शन से, राइट। जब आपने a को रिपीटेटिवली ऐड किया, a को रिपीटेटिवली ऐड किया b टाइम्स, सो दैट वाज a इंटू b। इस प्रोसेस को आपने कहा मल्टीप्लीकेशन, और a इंटू समथिंग गिव्स यू c, आपने इसे क्या कहा? डिवीजन। तो ये चार ऑपरेशंस तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अलजेब्रा में और तीन ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं, टोटल 7 ऑपरेशंस हम देखेंगे। तो चार ऑपरेशंस आप बचपन से देखते आ रहे हो। जो पांचवा ऑपरेशन है वो है a टू द पावर b इज समथिंग। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक। एक प्रक्रिया होती है जहां पे हमें बेस नहीं पता होता, पावर दिया होता है, आंसर दिया रहता है, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट। तो जहां पे हम बेस निकालते हैं उसको आप कह सकते हैं nth रूट, राइट। और तीसरी प्रक्रिया होती है, और सातवीं आई वुड से, a पे मैं कितना पावर दूं कि c आ जाए। a पे मैं कितना पावर दूं, इस पे है कि a में मैं पावर b दूंगा तो क्या आएगा? दैट इज एक्सपोनेंट। किस नंबर पे मैं क्या पावर b दूं कि आंसर c आ जाए? तो यहां पे मैं बेस बता रहा हूं, और यहां पे क्या हो रहा है? बेस a है, उस पे मैं कितना पावर दूं कि c आ जाए। इस प्रक्रिया को, जिसे पावर कहते हो, इसका दूसरा नाम क्या है? लॉग। इसका दूसरा नाम क्या है? लॉग। अंडरस्टूड? तो ये 7 ऑपरेशंस की दुनिया है। ठीक। इस 7 ऑपरेशंस के साथ हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, और इसके कैरेक्टर्स कौन है इन 7 ऑपरेशंस के? रियल नंबर्स, राइट। तो नंबर्स और ऑपरेशंस की कहानी चलने वाली है। ठीक। कोई सवाल, कोई फॉलो अप सवाल? नहीं? ठीक। एक क्विक रिवीजन मैं दे देता हूं आपके आइडेंटिटीज को लेके। आपको पता है आइडेंटिटी क्या होता है? इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में एक खूबसूरत सा रिश्ता है। क्या? आइडेंटिटी इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? व्हेन यू हैव वन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू अनदर एक्सप्रेशन, और जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो और आपको पता चलता है कि फॉर सर्टेन वैल्यूज दिस इक्वेशन इज ट्रू, तो आप उसे कहते हो सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। जब आप देखते हो कि पर्टिकुलर इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज, इट्स ऑलवेज ट्रू, तो आप उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। तो आपसे बचपन से एक आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है, क्या होता है? -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और इन दोनों से रिलेटेड आपने कुछ और अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाए तो क्या आता है? 2ab कैंसिल, यू आर जस्ट लेफ्ट विथ ट्वाइस ऑफ
बी स्क्वायर। और जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर देखते हो तो क्या होता है? 4ab। क्या होता है? तो आप देख रहे हो कुछ ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही बढ़ रहा है अलजेब्रा। जैसे अलजेब्रा आइडेंटिटीज बढ़े थे वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बढ़े थे, आपने ऑब्जर्व करोगे तो। अच्छा, अब आपको पता है अगर मैं इसे x कहूं, इसे मैं y कहूं, तो ये क्या है? 2x इंटू, राइट और रॉन्ग? दिस इज नथिंग बट 2x इंटू, अब देखो क्या हो रहा है, a प्लस बी को आप क्या कह रहे हो? x। इसको क्या कह रहे हो? तो मैं इस पूरी कहानी को 2a इंटू 2b लिख रहा हूं। ये जो 2a है कैसे आ रहा है? x प्लस, और 2b कैसे आ रहा है? x माइनस। तो आप क्या कह सकते हो? समझ में आई ये बात? है ना, लास्ट क्लास जब बेसिक मैथ्स हम कर रहे थे उस पर बात भी किया था हमने, राइट? है ना? तो ये आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। ओके, उसके बाद हमने बात की थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है। और फिर मैंने कहा था कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an का होल स्क्वायर क्या होगा? तो आपने कहा था सिर्फ पहले तो सारे स्क्वायर्स लिख दो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर। उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? I गोज फ्रॉम 1 से n। लेकिन अब उसके साथ 2a1 a2 वाले पार्ट्स आएंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, पहले 2a1 और साथ में लिख दूं a2 a3, कहां तक जाएगा? an तक जाएगा, ठीक है। फिर सेम वे 2a2 कहां तक जाएगा? a3 a4 कहां तक जाएगा? an तक जाएगा। ऐसे ही 2a3 कहां तक जाएगा? a4 a5 an तक। और अगर आप लास्ट टर्म आओगे तो प्लस 2an माइनस 1 आएगा इंटू an। दिस इज हाउ। बट इतना सारा जो लंबा सा हमने लिखा है, इसको सिंबल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? इसको सिंबल फॉर्म में, सिग्मा फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। सिग्मा ए आई स्क्वायर तो आपको पता चल ही गया, आई गोज फ्रॉम 1 से n, प्लस सब में क्या कॉमन है? 2, तो आप 2 बाहर लेते हो, ठीक। उसके बाद यहां पे लिखते हो डबल सिग्मा। डबल सिग्मा क्यों लिखते हो? तुम देखो a1 a2 a3 सबके साथ एक सम और आ रहा है, राइट? तो इस पूरी कहानी को हम लिखते हैं ए आई इंटू ए जे। ए आई इंटू, और आई कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। आई कहां से शुरू हो रहा है? और जे जो भी है वो आई से बड़ा है, तो यहां पे आप ऐसे लिखते हो 1 आई जे एन। आई होप थोड़ी सी सेंस बनानी शुरू होगी, बट डबल सिग्मा हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी अगर ये बात नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस इतना समझ लो कि इस पूरी कहानी को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इतना लिख के लिख दो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। जब हम सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो डबल सिग्मा की हम बात करेंगे। पहले सिग्मा को तो हैंडल करना सीख लें, फिर डबल सिग्मा को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो बस ये नोट करके रख लो, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज आपको क्लियर पता है। अब हम 2 डिग्री की आइडेंटिटी से कहां जाएंगे? 3 डिग्री की आइडेंटिटीज। क्या है 3 डिग्री की आइडेंटिटीज? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ये? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, जिसे आप ये भी कहते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? जस्ट रिप्लेस b विथ माइनस बी, सो यू विल गेट दिस।
राइट, है ना। उसके बाद आपने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, या तो आप लिखो ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, या फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो आप लिखोगे ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जस्ट रिप्लेस बी विथ माइनस बी, राइट। और हमने ये भी कहा था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस क्या था 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सही है, यही आया था, राइट। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये सारे आइडेंटिटीज आपको ध्यान में रखने हैं। एक और इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी था, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हमें क्या पता चलता है, हाफ ऑफ याद है, ये भी कराया था, तो क्विक रिवीजन हो रहा है सारा, ओके। उसके बाद हमने बात की थी कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc equals to 0, what does it mean? It implies two things. It implies either a plus b plus c equals to 0 or a equals to b equals to c. ये कहानी कैसे आ रही है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 तो क्लियर समझ में आता है, सिग्मा ए स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा ए बी, ये 0 होने का मतलब है ये 0 होना, ये 0 का होने का मतलब है ये 0 होना। ये कभी 0 हो सकता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट 0 भी हो सकता है जब तीनों एक साथ 0 हो जाए, तीनों, कब ये 0 होगा, ए इक्वल्स टू बी पे, ये कब 0 होगा, बी इक्वल्स टू सी पे, ये कब 0 होगा, सी इक्वल्स टू ये, तो तीनों एक साथ 0 हो गया, तो कैसे, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। व्हाट इज द कंडीशन जब तीनों एक साथ 0 हो रहा है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। क्लास 9th में आपको ऐसे पढ़ाया गया था, इफ ए प्लस बी प्लस सी देन दिस, बट ऐसे जाओगे तो दो रास्ते, ऐसे आओगे तो एक ही रास्ता, अंडरस्टूड, क्लियर और नॉट क्लियर? उसके बाद मैंने एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न आपको दिखाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 क्या होता है, ए माइनस बी ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, सही लिख रहा हूं? तो बताओ ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5 क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है, वेरी सिंपल। तो इसको मैं जनरलाइज कर दूं तो ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन क्या होगा, a minus b would be the factor. By factor theorem you can say if I replace b with a, if I replace a equals to b, it will become 0, which means a minus b is a factor. और साथ में आप क्या लिखोगे, a to the power n minus 1, a to the power n minus 2b, a to the power n minus 3b स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा, सेकेंड लास्ट टर्म होगा a b to the power n minus 2, और लास्ट टर्म होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? इतनी सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी है, सो नथिंग न्यू। उसके बाद हमने एक और पैटर्न देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कुछ होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं होता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कुछ होता है, क्या होता है,
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, फिर हमने देखा था ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर कुछ नहीं होता, बट ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 होता है। क्या होता है? याद आ रहा है? कुछ उल्टा लिख दिया क्या? सॉरी, हाँ। ये दिख रहा है? क्रॉस करके देखो, आ जाएगा। आप ए से सारे 8 टू द पावर 5 बनेगा, 8 माइनस के साथ ए टू द पावर 4 भी बनेगा, प्लस के साथ ए क्यूब बी स्क्वायर बनेगा, माइनस के साथ ए स्क्वायर बी क्यूब बनेगा, और प्लस के साथ ए बी टू द पावर 4 बनेगा। और प्लस भी जब आएगा तो अपोजिट साइन का क्रिएट होगा। द ओनली थिंग यू विल बी लेफ्ट विथ ए टू द पावर 5 एंड बी टू द पावर 5। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वे पैटर्न पकड़ो। ए टू द पावर 7 प्लस बी टू द पावर 7 क्या होगा? ए प्लस बी, ए टू द पावर 6 माइनस ए टू द पावर 5 बी प्लस ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी 4 माइनस ए बी 5 प्लस। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऑड पावर्स के लिए काम कर रहा है। ऑड पावर्स के लिए तो मैं a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n वेयर n इज ऑड, वेयर n इज, ध्यान रखना ये इवन के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा? a प्लस बी इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 माइनस ए टू द पावर n माइनस 2b प्लस ए टू द पावर n माइनस 3b स्क्वायर माइनस सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म विथ विल बी माइनस a इंटू बी टू द पावर n माइनस 2 प्लस b टू द पावर। अंडरस्टूड? लॉजिक क्लियर? तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए। तो ये रेगुलरली यूज होगा, इसलिए मैं फिर से आपको रिवाइज कराया है सारे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है? कोई सवाल, एनी फॉलो अप क्वेश्चन? हाँ, किसका? ये ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स आपको फिंगर टिप पे होने चाहिए। अब हम जा रहे हैं एक्सपोनेंट की दुनिया में। तो अगर आपको बचपन में याद हो तो आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था ऐसे एक्सपोनेंट को कि a टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है? व्हेन यू मल्टीप्लाई a विथ इटसेल्फ 2 टाइम्स। और a क्यूब का मतलब क्या होता है? व्हेन यू मल्टीप्लाई a विथ इटसेल्फ 3 टाइम्स। और a टू द पावर m का मतलब क्या होता है? व्हेन यू मल्टीप्लाई a विथ इटसेल्फ m टाइम्स। तो m क्या है? नेचुरल नंबर। m क्या है? तो सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर से अपनी पूरी कहानी शुरू की। तो अभी हम पावर के जो लॉज बनाते थे शुरू में, m इज इक्वल टू नेचुरल नंबर पे करते थे। तो आपने कहा a टू द पावर m का मतलब है a इंटू ए कितने टाइम्स? m टाइम्स। तो इस पूरी प्रक्रिया को आपने कहा a टू द पावर m, ठीक है? फिर आपने कहा a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। m और n अभी भी क्या है? नेचुरल नंबर। तो आपने कहा कि सर ये m टाइम्स, ये n टाइम्स। तो टोटल कितने a हो गए? m प्लस n। तो आपने कहा सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? तो आपने एक प्रॉपर्टी बनाई कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर m प्लस n, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है? ओके। फिर आपने कहा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर
आपने देखा ऊपर m टाइम्स a लिखा है, नीचे n टाइम्स a लिखा है, आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि कट जाएगा ना, तो आपने कहा कि अच्छा a टू द पावर m माइनस n, वेयर m and n आर नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद कहा सर व्हाट वुड हैपन इफ आई से a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, तो आपको पता था आंसर 1 होगा, लेकिन आपने कहा सर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो। तो आपको पता चला a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो आप पहली बार एम एन जो नेचुरल नंबर था उसको होल नंबर बना दिया। देख लो जैसे नंबर्स में बढ़ रहे थे वैसे यहाँ पावर की दुनिया में भी आप बढ़ रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आया कि सर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, जहां पे n बड़ा है m से, तो अभी भी आपने कहा आंसर होगा a टू द पावर m माइनस n। लेकिन क्या हो गया, सम नेगेटिव इंटीजर, क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर। तो पहले आपने कहा कि अच्छा सर ये बताओ a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m प्लस 1 क्या होगा। तो आपने अपनी बेसिक ऑपरेशंस की दुनिया से कहा 1 बाई a, जिसे आपने कह दिया a टू द पावर माइनस 1। तो यहां से आपको ध्यान आया कि अच्छा पावर अगर नेगेटिव भी होगा तो हैंडल, नेगेटिव इंटीजर होगा तो हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। फिर आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई कि a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है। तो आपने बोला कि चलो ऐसा करते हैं कि पहले देख लेते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आपने कहा, पहले आपने कहा कि ऐसा करो सर कि अंदर a टू द पावर m है, वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपसे, n टाइम्स। तो आपने कहा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m कितनी बार, और आपको पता है पावर से ऐड हो जाते हैं, तो आपने कहा सर दिस इज a टू द पावर mn, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको प्यारी से समझ में आई। फिर आपने बोला कि अच्छा तो सर a टू द पावर माइनस n का मतलब क्या हुआ। तो आपने कहा सर इसको ऐसे लिख दो a टू द पावर माइनस 1 टू द पावर n, और आपने कहा 1 बाई a टू द पावर n का मतलब क्या होता है 1 बाई a 1 बाई a n टाइम्स। ओके, सो a टू द पावर माइनस n इज नथिंग बट 1 अपॉन a टू द पावर n। तो आप अपने पूरी प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसलेट किए, नेचुरल नंबर से इंटीजर्स में। तो आपने देखा कि आपने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, a टू द पावर m टू द पावर n इज वैलिड फॉर ऑल इंटीजर्स। अब क्या कहा, m और n क्या हो गए, इंटीजर्स। शुरू में क्या थे m और n, नेचुरल नंबर, अब क्या हो गए, इंटीजर्स। तो आपने कहा कि एक्सपोनेंट की ये लॉ इंटीजर्स के लिए वेल डिफाइंड है, ठीक है। अभी कुछ भी मैं नया नहीं बताया हूं, आप सारी चीजों को बिल्ड होते हुए देख रहे हो, राइट। उसके बाद अब कहानी आई कि सर इंटीजर से आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर की ओर। तो पहले आपको समझ में नहीं आया कि a टू द पावर 1 बाई 2 को कैसे समझे, a टू द पावर, बट आपको यह समझ में आया कि a टू द पावर 1 बाई 2 इज समथिंग जिसको खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो a आ जाता है। तो आप ये अंडरस्टैंडिंग के साथ a टू द पावर 1 बाई 2 को रूट a बोल दिए, ठीक है, एज ए रूल, ठीक, कि a टू द पावर 1 बाई 2 एक ऐसी चीज है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे a आ जाता है। उसी तरीके से आपने कहा a टू द पावर 1 बाई 3, अच्छा ये एक ऐसा नंबर है जिसको खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने से, तो आपने कहा अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। फिर आपने कहा a टू द पावर 1 बाई n, अच्छा एक ऐसा नंबर है जिसको n बार मल्टीप्लाई किया जाए खुद से तो a बन जाता है, तो आपने इसको ऐसे कह दिया, ठीक। और फिर आपने a टू द पावर p बाई क्यू भी हैंडल करना सीख लिया, सीख लिया, क्योंकि आपने a टू द पावर 1 बाई क्यू को डिफाइन कर दिया और उस पे पावर p डालना आपको पता है, अंडरस्टूड। तो यहां से आपने जो ये प्रॉपर्टी सीखी, it became valid for all rational numbers, it became valid for all rational numbers। फिर आपने देखा कि सर इसको कैसे समझे, a टू द पावर रूट 2, a टू द पावर
√2 और a टू द पावर √3। इसको कैसे समझा जाए, इसको भी तो कुछ समझना होगा। तो आपने कहा सर √2 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1.414 के करीब है, तो ये जो भी होगा सर 1.414 के करीब होगा, और ये जो भी होगा सर a टू द पावर 1.732 के करीब होगा। अगर मैं उसको अप्रोक्सीमेट करूं तो आई कैन अप्रोक्सीमेट, क्योंकि p बाई क्यू को हैंडल करना आ गया है, राइट। तो फिर उसके बाद मैंने कहा क्या a टू द पावर √2 इंटू a टू द पावर √3 वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो आपने कहा कि सर यहां पे कुछ फंडा नया बिल्ड होने वाला है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के तहत हम लिमिट की दुनिया में घुस रहे हैं। तो अभी हम वहां नहीं जाएंगे और थोड़ी देर के लिए एज्यूम करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ी, इट इज वेल डिफाइंड फॉर वेयर m एंड n आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अब हमने शुरू की थी नेचुरल नंबर से, अब इस बात की कंक्लूजन में आ गए कि ये रूल वेल डिफाइंड है फॉर ऑल पावर्स, ऑल रियल पावर्स, इट इज वेल डिफाइंड फॉर ऑल रियल पावर्स। अंडरस्टूड द आइडिया? तो मैंने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की कि ये जो तीन रूल्स हैं क्यों ये ट्रू है फॉर ऑल रियल नंबर्स। एट द सेम टाइम कहानी नहीं समझ में आई तो बस इतना समझ जाओ कि ये तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। और a टू द पावर 0 आपको पता है, और a टू द पावर माइनस समथिंग का मतलब क्या है वो भी आपको पता है, और a टू द पावर 1/n का मतलब क्या है वो भी आपको पता है। सिंबॉलिक तरीके से आप उसको देखना और पहचानना जानते हो, ठीक है। कोई सवाल रिलेटेड टू एनीथिंग? नहीं? एनी क्वेश्चन? सब कुछ समझ में आ गया? बस एक चीज ध्यान में रखना, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, ठीक है। What about a to the power m to the power n? Is it equal to a to the power mn? True or false? False. It is not equal to. तो ये गलती आप नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको कोई देता है 2 to the power 4 to the power 3, तो इसका मतलब होगा 2 to the power 64। क्या इसका मतलब क्या होगा? और 2 to the power 4 to the power 3 इसका क्या मतलब होगा? 2 to the power 12। So definitely they are not equal. Understood? Logic clear? Okay. तो चलो कुछ सवाल करेंगे, बहुत ही आसान क्लास 9th 10th लेवल का सवाल करेंगे, ताकि इंडिसेस हमें क्लैरिटी से आ जाए कि हाँ मुझे इंडिसेस के साथ एक लेवल ऑफ कंफर्ट आ गया है। तो एक ही जगह में 4-5 सवाल लिखूंगा, तुम लोग सीधे सीधे बस आंसर बता देना मुझे, कोशिश करना कि मुझे सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है। चलो सीधे आंसर बताना, अभी करते जाना, लास्ट में आंसर बताना जब मैं पूछूं।
जल्दी जल्दी बताओ सबका आंसर। कहाँ पे बेटा? हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे? कौन सा नंबर? डी, क्यूब रूट। जो रेडिकल साइन, जो जो ये क्या कहते हैं इसे, डब्बे को, इस डब्बे के बगल में जो नंबर है उसका रेडिकल साइन है 1/6, 1/7, है ना? हम्म। चलो, गुना भागा है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, जब भी ना फ्रैक्शंस को ऐड करना पड़े तो सबका सेम डिनोमिनेटर कर दो। ये 1/4 है, इसे 2/4 कर दो, इसे 4/4 कर दो। सो a⁻7/4। यहाँ पे देखो 6 है ना, तो इसे 2/6 कर दो, इसे 3/6, 5/6 प्लस 1/6। a डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3। ठीक है। अच्छा, जब इस तरीके की कहानी हो तो लाइक टर्म्स को एक साथ रखा जाता है, एक्स को एक साथ रखा जाएगा और वाई को एक साथ रखा जाएगा। तो एक्स क्या बन जाएगा? एक्स पहले देखते हैं, एक्स का पावर क्या आएगा? 1/2। यहाँ पे क्या आएगा? 3/2। 1/2, 3/2, 2, 2। और यहाँ पे क्या आएगा? -2, तो 0। तो एक्स टू द पावर 0, 1। नॉट टू वरी अबाउट। 1/4 और -1/2 मतलब -2/4। सो y टू द पावर -1/4। देख रहे हो, पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा है ना? इट्स सो सिंपल। ये क्या होगा? सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 27, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 27 स्क्वायर है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है? 3। 3 का स्क्वायर 9, सो इट विल बी 9। इट वुड बी 9। सो इसको बेसिकली आप ऐसे लिखते हो, 27 टू द पावर 2/3। राइट? ओके। इसको क्या करें? 1/16, क्योंकि 2 टू द पावर 5 ऊपर जाएगा, 2 टू द पावर -4 बन जाएगा। इस पे आओ, यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना? पहले कांस्टेंट को ध्यान दो। स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्या बनेगा? 3√3। तो इसको 3√3 करके बाहर कर दो। 2 टू द पावर 5 इज 32, 2 टू द पावर 6 इज 64, 2 टू द पावर 7 इज 128, 2 टू द पावर 7/3। ठीक है। और रादर आई वुड राइट दिस एज 3 टू द पावर 3/2। आई वुड राइट इज एट 3 टू द पावर 3/2। ठीक है। यहां पे देखो क्या है, 9 का क्यूब होता है 729, तो 3 टू द पावर 6 होता है, तो यहां से क्या निकल के आएगा? 3। तो क्या मैंने कांस्टेंट को हैंडल कर लिया? कांस्टेंट को हैंडल कर लिया। अब मुझे लाइक टर्म्स को ध्यान रखना होगा, तो पहले ए की बात लिखता हूं। ये होगा a⁻3/2 प्लस 7/3 प्लस 1/6, बाद में ऐड करेंगे। ठीक है। इनटू b b टू द पावर 1 प्लस b टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 2। c पे आते हैं। c टू द पावर 2 प्लस 2/3 प्लस 2/6। अब आ जाओ, फाइनल आंसर लिखते हैं। 1 और 3 क्या बन गया? 3 टू द पावर 5/2 इंटू 2 टू द पावर 7/3। ओके। 1/6, 14/6, 15/6। 15/6 का मतलब क्या होता है? 5/2। 5/2 प्लस 3/2, 8/2, मतलब b टू द पावर 6। 2/3, 1/3, 1 c³। सिंपल। तो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही हौच पौच, घबराना नहीं है ना? जब भी
बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस हो तो रिलैक्स करो, आराम से हैंडल हो जाएगा, है ना। अनटिल अनलेस तुम्हारा टीचर घर पे लड़ाई करके ना आया हो और तुम्हें उलझाना ना चाहता हो। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। ठीक, चलो सेकंड ब्लॉक के क्वेश्चंस में लिखता हूं। ठीक है, एक साथ लिखता हूं, देखता हूं तुम लोग कितने सॉल्व कर पाते हो। चलो जल्दी से करो ये चार, बहुत आसान सा सवाल है, जिसने देख लिया होगा तुरंत बता देगा इसका आंसर। कुछ रिकग्नाइज होता हुआ दिख रहा है? ये कौन सा फॉर्म है? गौर से देखो। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। सो बेसिकली इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिख रहा है ये? एक्स क्या है? ए टू द पावर माइनस हाफ। ओके, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। या तो तुम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फंडा लगा सकते हो, जिसमें ए रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी रहेगा एक्स वाई। या तुम एक और चीज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहां दिखता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन, तो ऊपर आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब डाल दो एक्स क्या है,
ये x है, ए टू द पावर माइनस हाफ, इसका पावर 6 डालोगे तो क्या बनेगा? और ए टू द पावर माइनस हाफ का पावर 2 डालोगे तो क्या बनेगा? इजी। अगर गौर से देखोगे तो, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन ए क्यूब बी क्यूब, और बी माइनस ए अपॉन ए बी, और फर्दर हो गया। समझ गए फंडा? द ओनली थिंग यू नीड टू नोटिस कि रिकॉग्नाइज करना आ रहा है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ रेडिकल, इन टर्म्स ऑफ रेडिकल साइन। तो बताओ दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। ये कौन सा फॉर्म है दूसरा वाला? पहला समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है पहले में? ओके, आइडेंटिटी का फायदा देख रहे हो? अगर आइडेंटिटी पता हो तो बेसिकली वो आइडेंटिटी टेस्ट कर रहा है कि डू यू नो द आइडेंटिटी और नॉट। मजदूरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है आपसे कि मजदूरी की तरह मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मजदूरों की तरह, है ना। अब क्या है ये? 1 - 3 3 - 1, ये क्या होता है? x माइनस वाई का होल क्यूब। तो एक a माइनस बी का होल क्यूब। a क्या है? x1/3, और b क्या है? y1/3। तो बेसिकली दिस वाइट पोर्शन इज x टू द पावर 1/3 माइनस y टू द पावर 1/3 का होल क्यूब। राइट और रॉन्ग? नहीं समझ में आया? ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? तो डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3 माइनस y टू द पावर 1/3 का। अब तो बहुत आसान है। आंसर वुड बी x टू द पावर 1/3 माइनस y टू द पावर 1/3। सिंपल। फायदा देख रहे हो आइडेंटिटी समझने का? ओके। अब देखो यहां पे पावर का टेस्ट ले रहा है। कचड़ा प्लस कूड़ा इंटू कचड़ा माइनस कूड़ा, कचड़ा स्क्वायर माइनस कूड़ा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2 टू द पावर n-1 का स्क्वायर माइनस y टू द पावर 2 टू द पावर n-1 का। बताओ क्या होगा आंसर? ये 2 अंदर जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 टू द पावर n-1 से। तो क्या बनेगा? ठीक है। तो ये आपको, आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती है कि नहीं। आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी दोनों को एक साथ मर्ज कर रहा है। राइट और रॉन्ग? इसमें आप कुछ नहीं करना है, जो लाइक टर्म्स के पावर करते जाओ। तो ए के साथ क्या बनेगा? पी आर। बी के साथ क्या बनेगा? क्यू आर। बी के साथ क्या बनेगा? क्यू आर। सी के साथ क्या बनेगा? पी क्यू। सी के साथ क्या बनेगा? पी क्यू। ए के साथ क्या बनेगा? पी आर। देखो कट्टम कुट्टम हो गया क्या? सो द आंसर वुड बी 1। ठीक है। कौन सा पार्ट? ए टू द पावर m टू द पावर b क्या होता है? ए टू द पावर एम बी। तो m और b मल्टीप्लाई होता है। 2 टू द पावर n-1 इंटू 2 क्या होगा? 2 क्यूब इंटू 2 क्या होगा? 3 की प्लस 1, n-1 प्लस 1। ठीक है अमोघ? ठीक, अंडरस्टूड? लॉजिक क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़े। ठीक है, चलो और 4 क्वेश्चन डालता हूं। मेरे बोर्ड के क्वेश्चंस लिखने तक तुम लोग सॉल्व क्यों नहीं कर देते हो?
हाँ जल्दी से बताओ, पहला का आंसर क्या हुआ? 1। क्यों? क्योंकि सर ये जो है, ये बंदा ये p माइनस क्यू बन जाएगा, तो ये सर बन जाएगा एक्स टू द पावर पी स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा एक्स टू द पावर, और ये बन जाएगा एक्स टू द पावर, तीनों को ऐड करोगे साइक्लिकल है, उड़ जाएगा एक्स टू द पावर 0, दैट इज 1। व्हाट अबाउट दिस? a minus b into this is x to the power a cube minus, this is x to the power, this is x to the power, तो सबको जोड़ोगे तो सब गायब, you are just left with x to the power 0 which is 1। What about this? सर यहाँ पे -1 लिखा है, तो इसको पूरे को ऊपर ले जाओ, फिर तुम देखोगे abc टू द पावर b माइनस सी, abc टू द पावर c माइनस ए, abc टू द पावर a माइनस बी, सो यू वुड बी लेफ्ट विथ abc b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। क्या होगा? ठीक है, सिंपल। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? किसी ने कुछ बोला? समवन सेड समथिंग? नो? ओके, फिर से माइक से आवाज आ रहा है क्या? ओके ठीक है, अंडरस्टूड। चलो एक और पार्ट कर लो, एच। क्या होगा? rather I would write this as 1 by c minus 1 by b। ये क्या हो जाएगा? वन बाई ए माइनस 1 बाई सी, और ये क्या हो जाएगा? 1 बाई बी माइनस 1 बाई, ठीक है, सिंपल। तो आइडिया है कि इसको स्ट्रक्चर को पहचानने आपको आना चाहिए, वंस ये पता चल जाता है तो क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्वेबल होते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो प्रॉपर्टीज को लेके एक अंडरस्टैंडिंग गाढ़ी हो रही है। ठीक है, लॉग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक्सपोनेंट का मसल होना चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम एक्सपोजिंग यू टू दीस क्वेश्चंस। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करना है अब, तीसरा ब्लॉक। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, a to the power 3/2 प्लस
ए बी अपॉन ए बी माइनस बी क्यूब माइनस रूट ए अपॉन रूट ए माइनस बी। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताओ? देखो, दोनों के डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। दोनों के यहां क्या लिखा है, और b बाहर करोगे तो क्या लिखा है, a माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट ए माइनस बी इंटू रूट ए प्लस बी ये आता है। नहीं समझ पाए? दिख गया? ओके, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ए टू द पावर 3/2, इसमें से भी मैं a कॉमन निकाल सकता हूं। a कॉमन दिख रहा है? और यहां से b कॉमन निकाल के क्या आएगा, a माइनस बी स्क्वायर, जिसे मैं लिखूंगा और यहां पे है माइनस रूट ए और रूट ए माइनस बी। देखो क्या क्या कटेगा, दिस एंड दिस, ठीक। दोनों का डिनोमिनेटर b अभी भी है, तो वहां पे a रूट बी जाएगा। तो a माइनस रूट ए बी अपॉन b इंटू रूट ए माइनस बी। राइट और रॉन्ग? यहां से रूट ए कॉमन निकालो तो बन जाएगा रूट ए माइनस बी अपॉन बी इंटू रूट ए माइनस बी। क्या बचा, रूट ए अपॉन बी। ठीक है, सिंपल। ये सब एक्सरसाइज से आपके रेडिकल्स के लेके पावर्स को लेके फंडामेंटल्स बिल्ड हो जा रहा है। तो इट्स जस्ट अ एक्सरसाइज, नॉट अ प्रॉब्लम। आई वोंट से दिस इज अ प्रॉब्लम, आई वुड से दीज आर एक्सरसाइज, कि ऐसे ऐसे डंबल उठाना है, उठाते रहना है, कोई दिमाग लगाना नहीं है, बस कैलकुलेशन इंप्रूव करते रहना है। प्रॉब्लम होता है जहां पे आपको थॉट्स लेके आने होते हैं, यहां पे क्या है, करते रहो, आपको रूल्स पता है। जल्दी से बताओ क्या होगा। क्यों हो रही है इतनी बातें, नहीं पूछना है। जब से तो आई हल्ला हो रहा है, पहले नहीं होता था। क्यों हो रही है? ओके, ये क्या बन जाएगा, ए टू द पावर -4, फिर इसके साथ मिलने के बाद क्या बन जाएगा, ए टू द पावर 4। तो ए टू द पावर 8 इंटू ए टू पावर 4, -4, ए टू द पावर 4 हो गया। तो यहां से निकल के क्या बनेगा, ए स्क्वायर, उसके साथ मिलके क्या बनेगा, बाई 5। ठीक है, सिंपल। ओके,
इन सब सवालों में क्या करना होता है, सबसे पहले सबको प्राइम नंबर्स में तोड़ना होता है, सबको प्राइम नंबर्स में तोड़ना होता है और प्राइम नंबर के पावर में लिखना होता है ना। ये क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है रियल नंबर में है। तो जो जो प्राइम नंबर है उसको एज इट इज छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इसको क्या करें, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। तो यहां से हटा के यहां पे प्लस n, यहां पे प्लस n। ठीक है, क्लियर, ओके। इसको हटा के क्या लिखोगे, 3 टू द पावर m, 5 टू द पावर m। ठीक, इसको हटा के क्या लिखोगे, 2 टू द पावर n प्लस 2, 5 टू द पावर n प्लस 2। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 2 टू द पावर m, 3 टू द पावर m। तो आपके पास सिर्फ 3 ही प्राइम्स हैं, 2 3 5, 2 3। तो पहले 2 को देखते हैं। देखो ये क्या है, m प्लस n प्लस 1, m प्लस क्या लिखा हुआ है, m प्लस n प्लस 1, माइनस देखो क्या हो रहा है, माइनस m प्लस n प्लस 2। तो क्या हो गया, टेकन केयर, टेकन केयर, 2 टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर। अब आ जाओ 3 पे, ये और ये कट गया, क्या है 2m, ये m है, ये m है, 2m। तो 3 टेकन केयर, m प्लस n, m प्लस n प्लस 2 मतलब -2। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी पावर्स के साथ नंबर्स आ रहे हैं तो सिर्फ प्राइम नंबर्स पे ही ध्यान रखो। ठीक है, आसान होता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन करो। डी था या ई था, सी था, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे हैंडल किया जाता है ऐसी चीजों को, कैसे किया जाता है, जब 3 फ्रैक्शंस दिखे तो क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का, है ना। और डिनोमिनेटर का एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो ये तीनों नंबर्स हैं, तीनों का बेस सेम ही है क्या। तो अगर मान लो तुम्हारे पास है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स, इसका एलसीएम क्या होगा, एक्स क्यूब जो हाईएस्ट पावर होता है अगर सेम बेस है तो इसका एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस ए टू द पावर n। तो डिनोमिनेटर में मैं सीधे क्या लिख दूंगा, तो न्यूमरेटर में यहां क्या आएगा, ए स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस ए, और माइनस क्या आएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर, राइट। अब क्या करें, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ए। तो इसको मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 1, यही होगा। ओके, क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है, -2a प्लस 2a कट जाएगा, 2 माइनस 1, तो आंसर वुड बी 1 माइनस ए टू द पावर। समझ में आया, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये सारे, तो ये सब एलिमेंट्री मैथ्स है, आई वॉन्ट इवन कॉल, है ना, 9th क्लास के बच्चे हैंडल कर सकते हैं ये सब।
हाँ, हाउ टू अटैक दिस प्रॉब्लम? हम्म, सिंस यहां पे आपको दिस माइनस दिस और उलट जा रहा है, तो सबसे अच्छी बात होगी कि पहले मैं सबको सिंप्लीफाइड वर्जन में इंडिविजुअली लिख दूं, है ना? सबसे पहले हर एक बंदे को मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह लिख दूं। कैसे? देखो वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्यू स्क्वायर। पहला टर्म यही हो गया टू द पावर पी, ठीक है? वो हो जाएगा पी क्यू माइनस वन अपॉन क्यू टू द पावर क्यू माइनस पी, ठीक है? ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर टू द पावर क्यू, और ये बन गया पी क्यू प्लस वन अपॉन पी टू द पावर पी माइनस क्यू, ठीक है? अब कुछ जाने पहचाने से बंदे दिख रहे हैं और कुछ थोड़े से रिलेटेड बंदे दिख रहे हैं, ठीक है? तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह लिख देते हैं, ठीक है? तो मैं न्यूमरेटर में जो लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वन टू द पावर पी इंटू पी क्यू माइनस वन टू द पावर क्यू माइनस पी, और नीचे वाले का जो डेनोमिनेटर है वो ऊपर फेंकाएगा, वो ऊपर फेंकाएगा, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर टू द पावर क्यू एंड पी टू द पावर पी माइनस क्यू अपॉन, ये एज इट इज रहेगा डिनोमिनेटर में, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वन टू द पावर क्यू पी क्यू प्लस वन टू द पावर पी माइनस क्यू, राइट? और ये जो डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा क्यू स्क्वायर टू द पावर पी एंड क्यू टू द पावर क्यू माइनस पी, ओके? जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो सबसे पहले बेस चेक किया जाता है कि किसका किसका बेस सेम है। जिसका जिसका बेस सेम है उसको एक साथ टैकल किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है किसका किसका पावर सेम है, किसका किसका, उसको एक फ्रैक्शन बना के लाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे, जस्ट मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप मेहनत वाला काम है, कर लेना। ये हैंडल हो जाएगा, ये हैंडल, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। और बेस कहां सेम हो रहा है? अब बेस कहीं सेम नहीं हो रहा है, लेकिन पावर सेम हो रहा है। कैसे सर? सर इस पावर और इस पावर पे ध्यान दो। पी माइनस क्यू को मैं क्यू माइनस पी बना के ऊपर फेंक सकता हूं, और जैसे फेंकूंगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वन अंदर आ जाएगा, फिर से बेस मैच कर जाएगा, राइट और रॉन्ग? तो मैं इन दोनों को फेंकूंगा, फिर उसके बाद इस दोनों को साथ तो ला सकता हूं पहले, तो ये पूरी कहानी क्या हो जाएगी, टू क्यू प्लस पी, मतलब पी प्लस क्यू, क्या बन गया, पी प्लस क्यू, और ये क्या बन गया, पी प्लस, नहीं ये क्या बन गया, टू पी, ठीक है, पी प्लस क्यू। अगेन पावर सेम हो गया, अब चीजें हैंडल हो जाएगी, ठीक है? तो कर लेना, थोड़ी सी मजदूरी है, बट तुरंत खटखट सेम आ जाएगा, तो अच्छा आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो आगे करते हैं, चलो इसको करो, ये आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा था ये पार्ट? ई पार्ट था, चलो एफ पार्ट, लास्ट पार्ट इस सिंप्लीफिकेशन का।
ठीक है, कैसे हैंडल किया जाए इसे? पैटर्न कुछ दिख रहा है? क्या पैटर्न दिख रहा है? यहां पे माइनस ए है, माइनस ए है, यहां पे माइनस बी है, यहां पे माइनस सी है। अगर मैं बोथ साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x टू द पावर ए और x टू द पावर ए से मल्टीप्लाई करूं तो न्यूमरेटर में क्या आके बैठेगा? x टू द पावर ए। 1 की जगह क्या आ जाएगा? x टू द पावर ए। यहां क्या आ जाएगा? x टू द पावर बी। यहां पे आ जाएगा x टू द पावर सी। अच्छा, यहां बोथ साइड में x टू द पावर बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, ऊपर आ जाएगा x टू द पावर बी, x टू द पावर बी, x टू द पावर ए, x टू द पावर सी। तो दिख रहा है मुझे पैटर्न। तो मैं क्या करूंगा? स्ट्रैटेजी, x टू द पावर a से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो बन जाएगा x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर, मल्टीप्लाई डिवाइड विथ x टू द पावर b, x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c, x टू द पावर c, x टू द पावर c, x टू द पावर a, x टू द पावर b। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर सबका ऐड करने से सेम बन रहा है। आंसर ठीक है। चलो एक अनदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन इंडिसेस जो तुम्हें देखने को मिलता है। चलो, इफ m इक्वल्स टू a टू द पावर x, देखो ये सारे क्वेश्चंस अगर इंटरनलाइज हो गए ना तो लॉग वुड बी एन इजी थिंग, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। यूजुअली सारे टीचर्स सीधे लॉग पढ़ाते हैं, बट आई हैव डेडिकेटेड दिस क्लास सो दैट, क्योंकि मैं ये एज्यूम करूंगा कि तुम लोग घर पे जाके तो पढ़ोगे नहीं, तो इसलिए मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ, क्योंकि लॉग में ना अच्छे खासे लोग रोने लग जाते हैं। रीजन ये नहीं होता है, याद करो जब तुम एडिशन पढ़े थे छोटे बच्चे में, तो एडिशन कर लिए थे, सब्ट्रैक्शन में रोना शुरू किए थे, मल्टीप्लिकेशन सीख गए थे, डिवीजन में रोना सीख शुरू किए थे, और जब अलजेब्रा की क्लास में फैक्टराइज मल्टीप्लाई करने को बोला जाता था तो कर देते थे, फैक्टराइज करने में हालत खराब होने लगती थी। आज भी होती है ना? बेसिक मैथ्स की क्लास में भी सारे बच्चे रोते हुए आए थे, है ना? याद है? कुशाग्र, माहिया, तन्वी, रिया, है ना? याद है ना? ठीक है, और भी बच्चे रोए होंगे, वो सामने नहीं आए, लेकिन ये लोग सामने आ गए थे रोते हुए, ठीक है। और अम्मो को तो रोना आता ही नहीं है, ठीक है। सेम वे एक्सपोनेंट का उल्टा कौन है? लॉग है, इसलिए एक्सपोनेंट को मजबूत करो, एक्सपोनेंट से कंफर्टेबल हो जाओ, लॉग से कंफर्टेबल हो जाओगे, है ना? गाड़ी जो चलाते हैं तो गाड़ी पीछे बैक करना मुश्किल होता है कि नहीं, हम लोग, है ना? बुलेट में नहीं करते होगे, गाड़ी में, फोर व्हीलर में। हाँ, तो आगे गाड़ी ले जाना आसान होता है, पीछे जैसे मैं अभी तुम्हें को बोलूं कि मेरी तरफ देखते हुए रूम से बाहर निकलो, तो टकराना पकड़ाना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिसको अंडरस्टैंडिंग है इस रूम की, वो तो नहीं टकराएगा, वो तो बड़े प्यार से ऐसे ऐसे आएगा, उसको एग्जैक्टली पता है 7 स्टेप के बाद नॉब ऐसे खुलेगा। देखो मेरा भी हाथ गड़बड़ाया, लेकिन वो बोलेगा थोड़ा सा ऐसे से कर लेना पड़ेगा फिर से, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा सीढ़ी से उतरना है, पीछे पीछे ले, तो जिसको सीढ़ी का नंबर पता है वही बचेगा, है कि नहीं? तो मैथ्स इज मोर लाइक, कभी कभी आपको आंख बंद कर दिया जाएगा पट्टी और बोला जाएगा चलो, कभी कभी बोला जाएगा पीछे चलो। तो जो चीज मुश्किल है करना, वही मैथ्स आपको सिखाता है ना? जैसे एक मूवी थी, नहीं यहाँ पे खड़ा खड़ा हो, तो वो क्यों नहीं ले लेता है जो बच्चे लोग रखते हैं? जल्दी भाग, हर क्लास में जाता है। ओके, एक मूवी थी अजय देवगन की, जिसमें वो फाइटर होता है, तो उसमें क्या होता है कि, तो जो विलेन होता है ना,
वो लड़ने वक्त ना, जब हारने लगता था ना, तो हाथ से कुछ ऐसे फेंकता था कि वो ब्लाइंड हो जाता था सामने वाला बंदा, और फिर उसके बाद वो उसको मार के जीत जाता था। ठीक है। तो तो अजय देवगन जो कोच था ना, उसको वो भी ट्रेनिंग सिखाता है कि आंख में पट्टी बांध के कैसे लड़ा जाता है। ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड होता है। तो आंख में पट्टी बांध के लड़ना आना चाहिए, क्यों प्रेमव्रत, है ना? क्या इतना इंटरेस्टिंग जोक आया कि पीछे मुड़ गए तुरंत। तेरे को भी ट्रेनिंग कराएंगे हम, आंख बंद करके खूब मारेंगे। आंख बंद करके अंधेरा करेंगे और बोलेंगे अक्षत को मार। ठीक है, चलो। इफ m is equal to a to the power x, n equals to a to the power y, and a square equals to m to the power y n to the power x, prove that x y z equals to 1. देखो, तीन इंफॉर्मेशन दिया है आपको, m a to the power x, n a to the power y। तो m और n दो ऐसे नंबर हैं जो बेस a के एज ए यूनिक पावर लिखे हुए हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि a स्क्वायर इज सेम एज एम वाई टू द इंटू एन टू द पावर एक्स। तो मुझे इतना तो पता है कि यहां पे मैं a टू द पावर x फिलअप कर सकता हूं, और यहां पे मैं a टू द पावर y फिलअप कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर इक्वल्स टू a टू द पावर एक्स वाई, जिसको ये नहीं समझ में आया, m के बदले मैंने क्या लिख दिया, a टू द पावर x टू द पावर y, और ठीक है। हाँ, सही कह रही हो। ठीक है, अंडरस्टूड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये स्क्वायर ही है, यहां पे z लिखा है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स वाई मतलब 2xyz। समझ में आ गया? तो अब तो प्रूव हो गया, 2xyz इक्वल्स टू 2, तो xyz इक्वल्स टू 1। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके के सवाल में यू जस्ट नीड टू डू द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन एंड यू वुड बी टेकन केयर ऑफ। देखो बी पार्ट देखो, इफ a to the power x equals to b, b to the power y equals to c, c to the power z equals to a, prove that x y is equals to 1। ठीक है, सी पार्ट, if x to the power 1 by a equals to y to the power 1 by b equals to z to the power 1 by c, and x y z equals to 1, prove that a plus b plus c equals to 0। if a equals to x to the power q plus r into y to the power p, b equals to x to the power r plus p into y to the power q, c equals to x to the power p plus q into y to the power r,
then show that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q equals to 1. चलो मैं बस रफ आइडिया देता हूं, घर पे इसको कर लेना है ना, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में दे दूंगा, वो भी असाइनमेंट की तरह देख लेंगे। पहला सवाल बी पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ए टू द पावर एक्स इज बी, तो मैं बी के बदले लिख दूंगा एक्स ए टू द पावर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा ए टू द पावर एक्स वाई इक्वल्स टू सी, और सी के बदले लग दूंगा ए टू द पावर एक्स वाई टू द पावर जी, तो ए टू द पावर एक्स वाई टू द पावर जी इक्वल्स 1, तो एक्स वाई जी इक्वल्स टू, तो आई विल जस्ट स्टार्ट विद दिस, यहां से इधर फिट करूंगा, इसको यहां फिट करूंगा एंड आई विल बी थ्रू, जस्ट चेन बनाऊंगा और आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्या है एक्स, जब भी 3-4 चीज इक्वल दिखे तो हमें क्या करना होता है, के मेथड, क्या, तो मैं इस सबको बना दूंगा के, क्या बना दूंगा, तो x टू द पावर 1 बाई ए इज k, तो x इक्वल्स टू k टू द पावर a, y इज इक्वल टू k टू द पावर b, z इज इक्वल टू k टू द पावर c, और x y z 1 है, तो मतलब k टू द पावर a, k टू द पावर b, k टू द पावर c, मतलब k टू द पावर a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 1, k पे क्या पावर दो कि 1 आ जाए, तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जब भी 3-4 चीज इक्वल दिखे, पुट लैम्डा के एंड गेट योर आंसर। ओके, इसमें ये भी मजदूरी वाला है, इसको q माइनस आर से मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, x टू द पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, x टू द पावर पी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सब कट 1 हो गया। y पे देखो क्या हो रहा है, पी क्यू माइनस पी इंटू क्यू माइनस आर, क्यू इंटू आर माइनस पी, आर इंटू पी साइक्लिक हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, आंसर 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलो लास्ट पार्ट, उसके बाद कल से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। क्या, हाँ, प्यार प्यार से करेंगे। मैथ्स का तुम लोग असाइनमेंट करने बैठता होगा तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही लग जाते हैं इसको करने में, तो 3 घंटे बैठने में मैथ्स की क्लास में क्या दिक्कत है, दिक्कत है, नोट कर लेता हूँ तेरा नाम, नेक्स्ट पीटी में बताऊंगा। चलो 5 पार्ट लिखता हूँ, यही होमवर्क भी हो जाएगा, मैं बस बता दूंगा इसको कैसे करना है। ठीक है, अच्छा 4 ही है, गुड न्यूज। ओके, पहला पार्ट, इफ x इक्वल्स टू 3 to the power 1 by 3 minus 3 to the power minus 1 by 3, prove that 3x cube plus 9x equals to 8। कैसे करेंगे इसको, जल्दी से बताओ। a माइनस बी का होल क्यूब, x क्यूब क्या हो जाएगा, 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, तो वो फंडा कर लेना। इफ x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस ये 3 है, ठीक है, 2/3 1/3, प्रूव दैट x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना है, x माइनस 2 को उधर ले जाना है, क्यूब करना है, देन प्ले अराउंड करना है, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। 2/3 कितनी बार बोलूं, ठीक है। ओके, इफ p to the power x equals to q to the power y equals to r to the power z and q square equals to pr, prove that
last but not the least, prove that x plus y, x square plus y square, x to the power 4 plus y to the power 4. ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में किए थे क्या कुछ इस स्ट्रक्चर के? इज इक्वल टू याद आ रहा है? साइन थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते गए थे और टक 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 वैसे ही कुछ हो रहा है ना? x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे एंड देन द चेन विल स्टार्ट मूविंग अराउंड. लॉजिक क्लियर?